हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहादुर कहानी का जो है सारांश और कथा वस्तु, और इसके बाद में इसका बेटा क्या बताने वाला हूँ, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अब आपका मन बन रहा होगा कि सर जी आखिरकार ये कहानी वगैरह लिखने में कितने नंबर के लिए आती है। तो बच्चों, ये क्लास 12 के लिए हिंदी में 5 अंकों के लिए आती है। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, और बहुत आसान शब्दों में लिखी गई है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं कहानी। दिल बहादुर से बहादुर बनना, मतलब कैसे उसका नाम दिल बहादुर से बहादुर पड़ा। दिल बहादुर 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का था। पिता युद्ध में मारे गए और माँ गुस्सैल स्वभाव की है। माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती हैं। ठीक है, ये आपको पहली हेडिंग लिखनी है। अब बच्चों, दूसरी हेडिंग आपको क्या बनाना है, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। बहादुर जो बच्चों था वो बहुत मेहनती और हंसमुख स्वभाव का था। अब देखते हैं, बहादुर ईमानदार एवं परिश्रमी लड़का था। वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम मतलबी हो गए हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में अवश्य कोई ना कोई गाना गुनगुनाता है। समझे बच्चों? अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। किशोर की बदतमीजी। शान, शौक एवं रौब में रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाता है तो पीट भी देता है। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। बहादुर ने किशोर का काम करने से मना कर दिया। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी, भैया ने मेरे पापा को क्यों बीच में लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। ठीक है बच्चों, इतना आप समझिएगा। ठीक है, और ये ऐसे बहुत इजी तरीका है बच्चों। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए रोटियां सेकनी बंद कर दी और उससे कहा वह स्वयं सेक कर खाए। एक दिन निर्मला के घर पर कुछ उसके रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय व नाश्ते के दौरान 11 रुपए चोरी होने की बात कही। सबने बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी बहादुर को डराया धमकाया पीटा गया। अगली हेडिंग बच्चों बनेगी, घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। तभी उसे कुत्ते की तरह धुतकारने लगे। वह समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं रहे। वह बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा।
बहादुर का घर से भागना अगली हेडिंग बच्चों डालेंगे। एक दिन उसके हाथ से सिल टूटकर, मतलब सिलबट्टी जिसमें माताएं बहनें जो घर में मसाला वगैरह पीसती हैं, टूटकर गिर गया और उसके दो टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वह घर से भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था और वे सभी यह भी जानते थे कि रिश्तेदार ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अंत में वो सभी पश्चाताप करने लगते हैं। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि एक गरीब हमेशा सबको एक चोर ही दिखता है। अल्टीमेट कि गरीब के जीवन में कितना संघर्ष है, ये कहानी बताती है कि कैसे दूसरे के यहाँ काम करना और अमीर लोग कैसे एक गरीब पर ताने मारते हैं, कैसे उसे प्रताड़ित करते हैं। ये कहानी हमें बहुत अच्छे से सिखाती है मेरे भाई। ठीक, अब बच्चों देख लेते हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य। आखिरकार अल्टीमेट इस कहानी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य भी बच्चों लिखने के लिए आ जाता है 80 से 100 वर्ड में आता है। कितने से आता है भैया? 80 से 100। तो इतना मतलब एक पेज, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। बहादुर कहानी के लेखक सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत हैं। इनकी कहानी में मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्यामूलक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। ठीक है, तो संदेश देना है बच्चों। ये आपकी कहानी बहुत सरल शब्दों में, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, और इसका आप जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ये बोर्ड पेपर में बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसको आप कर लीजिएगा, ये ज़रूर आपको करनी ही करनी है, चाहे जो भी हो जाए मेरे भाई, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी, आप इसे पढ़िए एक बार और ख़ुद से 1-2 बार इस कहानी को अपने मन से लिखिए और 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।